सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी हर जस पदरा गोरी चल रहा है। मन रे ओ तन ऐसा लो मेरे मन रे ए तन ऐसा लोई जो कोई समझ सिरे है सायब जो कोई समझ सिरे है सायब आप ही करता हो ओ मन रे ओ तन ऐसा लोई वो मन रे ओ तन ऐसा लोई या तन सूजिवल घर जावे राजा होई या तन सूजिवल घर जावे इन सुराजा होई या सुरूप करूप बनाना सुख दुख पावे लोई या सुरूप करूप बनाना सुख दुख पावे लोई ओ मन रे ओ तन ऐसो लोई ओ मन रे ओ तन ऐसो लोई दुनी से कोई नासु सुरगा जावे इन सुदीन दुनी सिर होई या सुरगा जावे इन सुपीर पैगंबर कहाना वीर अवतार कहावे इन वीर पैगंबर कहाना वीर अवतार कहावे ओ मन रे ओ तन ऐसा लोई ओ मन रे ओ तन ऐसा लोई मिन खादे है अमोलक हीरो इन सम अवरन कोई मिन खादे है अमोलक हीरो ऐसो अवरन कोई इन सुशेष महेश्वर देवा यासु भगवत होई इन सुशेष महेश्वर देवा यासु भगवत होई मन रे ओ तन ऐसा लोई ओ मन रे ओ तन ऐसा लोई इन में उलट आदगर पहुँचे या में केवल होई इन में उलट आदगर पहुँचे या में केवल होई इन सुदेव सकल तन सारा इन सम आवरण कोई इन सुदेव सकल तन सारा इन सम आवरण कोई ओ मन रे सालोई वो मन रे ओ तन ऐसा लोई हो सुन जन्म ईशो है भाई तीन में फेर न सारा ओ सुन जन्म ईशो है भाई तीन में फेर न सारा कै सुख राम समझ मन मेरा सिवरो सिरजन हारा कह सुख राम समझ मन मेरा सिवरो सिरजन हारा
मन रे ओ तन ऐसा लोई, ओ मन रे ओ तन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिवरे शायद, जो कोई समझ सिवरे शायद, आप ही करता होई, ओ मन रे ओ तन ऐसा लोई। सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं, मन को संबोधित कर रहे हैं कि हे मन, तुझे आज ऐसा तन मिला है, मनुष्य शरीर मिला है जिसकी इच्छा देवता भी करते हैं परंतु उनको मिलता नहीं है। इतना सुंदर, इतना भाग्यशाली, इतना काम का तुझे मनुष्य शरीर मिला है जिसके द्वारा सदा सदा के लिए मन दुखों से मुक्ति पा सकता है और आत्मा सदा सदा के लिए निज घर की प्राप्ति कर सकती है। तो ये मन तुझे इतनी आसानी से मनुष्य शरीर नहीं मिला है, बहुत कष्ट कर पाई हो, मिनक जन्म अवतार, इसको सफल कर लीजिए बज के सृजनहार। किसके लिए मिला है? सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सुमरण करने के लिए मिला है, क्योंकि अन्य किसी देह को सुमरण करने का, भक्ति करने का अधिकार नहीं था। है मन, तेरे पास देह तो कितनी ही बार तुझे मिल गई, अनेक जन्मों में तू अनेक देह को धारण कर लिया, परंतु मनुष्य शरीर आज जो तुझे मिला है वो सबसे कीमती है, सबसे दुर्लभ है, अमूल्यक है, इसकी वैल्यू कोई लगा सकता नहीं है। तो मन रे ओतन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिवरे हैं शायद आप ही करता होई। तो ये मन, तुझे आज मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो ये हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। किसके लिए प्राप्त हुआ है? सिमरन करने के लिए प्राप्त हुआ है। तो मन को जब ऐसा सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है तो मन को इस मिनखा देह की कीमत मालूम पड़ती है, परंतु मिनखा देह की कीमत को मालूम पड़ जाती है फिर भी वो सुमरन के अंदर लग पाता नहीं। क्यों? क्योंकि वो करना तो चाहता है, कहता है ज्ञान तो बहुत अच्छा है, धारण करने लायक है, वास्तव में इससे मेरा कल्याण हो जाएगा, परंतु अभी मुझे समय नहीं, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, बच्चों को पहले मैं पढ़ा लिखा दूं, पढ़ा लिखा भी देगा तो फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अब उनकी शादी कर दूं, शादी कर दिया तो अब उनको धंधे में सेटल कर दूं, उसके बाद में पोते पोती हो गए तो बच्चों से अकेला पोते पोती संभलते नहीं, मुझे भी उनको सहयोग देना पड़ता है, तो उनको रखने के अंदर ही मेरा दिन पूरा निकल जाता है। या तो बेटा काम पे तो जाते ही जाता है, और किसी किसी के बहू भी काम पर चली जाती है, तो बेटे को, बहू को, पोते पोती को तो रखना पड़ता ही है। पोते पोती को रखने के अंदर पूरा समय निकल जाता है और जीवन का अंतिम दिन भी आ जाता है और परमात्मा के सुमरण से ये आत्मा और मन वंचित रह जाता है। तो सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपने करने से कुछ होने वाला नहीं है। नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला, घोर भयानक जंगल में भी मंगल करने वाला, आए सदा अकेले ही तुम जाना सदा अकेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। मन को समझा रहे कि कोई भी तुम्हारे साथ देने वाला नहीं, जिसके लिए तुमने पूरी आयु अवधि लगा दी तो भी जाना तो अंत में अकेले ही पड़ेगा। जिनके लिए परमात्मा के सुमरन को भूल गए वो कोई भी काम आने वाले नहीं है, जन के दूध से तुमको बचाने वाले नहीं है। इसलिए है मन, तुम इस मिल्खा देह की कीमत को समझ लो, इतनी आसानी से ये बार बार मिलने वाला नहीं है। जो कोई समझ सिवरे हैं शायद आप ही करता होई। यदि इस बार तुमने इस अवसर को खो दिया, मनुष्य जन्म के अवसर को खो दिया, भक्ति करने के अवसर को खो दिया कि मैं भक्ति में लग जाऊंगा तो पीछे से घर को कौन संभालेगा, मेरे व्यवसाय को कौन संभालेगा,
तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं, कहाँ कहाँ भटके हो अब तक और कहाँ भटकोगे, बहते बहते कहाँ आ गए अब और कहाँ अटकोगे। तू न रहेगा तो भी रहेंगे, तू न रहेगा तो भी रहेंगे इस दुनिया के मेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। क्योंकि जो कोई समझ सीधे हैं साहेब आप ही करता। अपन है तो भी अगर वो संसार चल रहा है, अपन नहीं रहेंगे तो भी घर दुकान और संसार का काम अपने न होने की वजह से रुकने वाला नहीं। इसलिए मन रे वो तन ऐसा लोई, जो कोई समझ सूझे है साहेब आप ही करता होई। या तन सु उज्ज्वल घर जावे, तीन सु राजा होई। और मन क्या कहता है? मन कहता है कि मेरे ये काम निपट जावे तो फिर मैं भक्ति में लगूंगा, ये काम निपट जावे तो फिर भक्ति में लगूंगा। तो काम तो कभी भी निपटने वाला नहीं, अंतिम दिन तक भी किसी का काम निपटा नहीं। क्योंकि कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा, भव सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। झूठी चतुराई में तुमने, झूठी चतुराई में तुमने कितने पापड़ बेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा का आगे तैयार खड़ी मिलती। इससे कहने को मन तृप्त हुआ, बस कहने की बात है कि मुझे ये काम हो जाए फिर तो मुझे भक्ति में ही लगना है। वो काम हो भी जाएगा तो भी अगला काम, अगली इच्छा आगे सामने आकर तैयार खड़ा मिलेगी। कहने को मन प्राप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा, क्योंकि भाव सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। ये मन क्या है? बेपेंदे का है, नीचे पेंदा नहीं है, ऊपर से जितना भी डालो निकलता जाता है, खाली होता जाता है। मन हमेशा खाली का खाली रहता है। संसार की वस्तुओं से, संसार के व्यक्तियों से, संसार के संपत्ति से, संसार के सुखों से आज तक भी ये मन ढापा नहीं है। भोग तो अनेक जन्मों से रहा और इस जन्म में भी इतने वर्ष निकल गए, किसी के 40, किसी के 60, किसी के 70, परंतु मन आज भी तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि इसकी पेंदा ही नहीं है। अनेक वर्षों से डाल रहे हैं, मन की इच्छाओं को पूरी करने का उपाय कर रहे हैं, पर मन आज भी भोग मांग रहा है। जब तक इसके संतोष का पेंदा नहीं लगेगा तब तक मन कभी भी ढापने वाला नहीं, मन कभी भी ठहरने वाला नहीं। और संतोष का पेंदा कैसे लगेगा? मन रे ओतन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिवरे है साहेब आप ही करता होई। समझकर सद्गुरु विधि से सुमरण करेंगे तो निज नाम की जागृति हो जाएगी। और निज नाम की जागृति के साथ में सहनशील, दया, संतोष, प्रेम भाव, प्रीति, जड़ना, आठों अंग लक्षण निज नाम के साथ में अपने आप आएंगे। और जैसे ही आएंगे वैसे संतोष का जैसे ही पेंदा लगा तो फिर तो मन कहेगा मेरे पास तो बस अब है जो परमात्मा की दया से खूब है। अब मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे मेरा कल्याण करना है, सदा सदा के लिए दुखों से मुक्ति पानी है। क्योंकि जहाँ की इधर संतोष धन सब धन धूल समान। तो मन रे ओ तन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिमरे है साहेब आप ही करता होई। बिना सिमरण के, बिना राम नाम के तो ये मन की इच्छाओं को पूरा करने में आयु अवधि लग जाती है, पर मन तृप्त होता नहीं है। मन को, इच्छाओं को पूर्ति करना किसके समान है? आग जल रही है और आग को बुझाने के लिए लकड़ी डाल रहे हैं तो आग बुझने वाली नहीं, आग तो और बढ़ने वाली है। लगती लाए डालिए लाकड़, धूनी आँच लखावे, पानी बिना बुझे नहीं कोई, कोटि जतन कर जावे। जू जू फूसे कचरो डाले, त्यों त्यों हुए बबीता, यूं जड़ समझ मान मन मेरी, लाए चलत जुग बीता।
इच्छाओं को पूरा करने में तो मन की वासनाओं की आग बुझने वाली नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो कोई समझ सिवरे है साहेब तो आप ही करता होई, कि राम नाम रूपी जल से ही वासनाओं की आग बुझने वाली है। इसके अलावा आनंद आत्मा को मिल नहीं सकता, मन को मिल नहीं सकता। थोड़े समय का संसार का सुख मिलता है, परंतु सुख जहाँ दुख दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल फास क्यों पढ़ना। यातन सु उज्ज्वल गर जावे, ऋण सु राजा होई, या सुरूप करूप बंधाना, सुख दुख पावे लोई। मिल्खा देह क्या है? ये जंक्शन है, ये स्वतंत्र काया है, ये कार्जिक काया है। इसमें जैसा जैसा अपन कर्म करेंगे वैसा वैसा फल मिलेगा। यहाँ की कमाई ही सब जगत आगे काम आने वाली है। मिल्खा देह में आकर शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, वह सुख राम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो ये जंक्शन है, ये स्वतंत्र काया है। जैसा अपन चाहे वैसा अपना भाग्य बना सकते हैं। किसको अधिकार है? इस मिल्खा देह को अधिकार है अपना भाग्य लिखने का, और किसी देह को अधिकार नहीं है। कीट पतंग पशु पक्षी की योनि है, वो जाचनिक काया है, किए हुए पापों को, किए हुए कर्मों को बस वहां भुगतना ही भुगतना है। वहां से कर्मों की मुक्ति नहीं हो सकती, कर्मों से मुक्ति नहीं हो सकती है। और देवताओं की योनि क्या है? किए हुए पुण्यों को भोगना ही भोगना है। वहां से भी कर्मों से मुक्ति नहीं मिल सकती, जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिल सकती है। ये मनुष्य देह की कमाई ही सब जगह काम आने वाली है। चाहे तो यहाँ पर अपन अशुभ कर्म करके नरकों के भागीदार बन सकते हैं, और चाहे तो शुभ कर्म करके स्वर्गों पर पहुंच सकते हैं, देवताओं के ऊंचे लोकों पर स्थान प्राप्त कर सकते हैं। और चाहे तो सद्गुरु विधि को धारण करके, सद्गुरु के ज्ञान को धारण करके, केवल की भक्ति करके केवल पद आनंद पद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा अपने को जंक्शन मिला है, और ऐसे जंक्शन पे अपने को टिकट भी सारे तरह के तैयार है। अब अपनी बुद्धि के विवेक का विषय है, अपने निश्चय का विषय है कि अपने को कहाँ का टिकट कटवाना है। यातन सु उज्ज्वल गर जान, और किसी देह से इस प्रकार का गुण नहीं है, केवल मिल्खा देह का ही गुण है कि यहाँ आएंगे अपन और क्या करेंगे? शुभ कर्म करेंगे। तो यातन सु उज्ज्वल गर जावे, शुभ कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, तो क्या होगा? आगे ऊंचे घर की प्राप्ति हो जाएगी। यातन सु उज्ज्वल गर जावे, हीन सु राजा होई। इस आज मनुष्य देह में जैसे अच्छे कर्म करेंगे, तपस्या करेंगे, तो अगले जन्म में क्या मिल जाएगा? राज मिल जाएगा। अगले जन्म में राजा हो जाएंगे। या सुरूप करूप बंधाना, सुख दुख पावे लोई। इसी के कर्मों के अनुसार या तो रूपवान शरीर मिलेगा या कुरूप शरीर मिलेगा। किसी को सुख मिलेगा और किसी को दुख मिलेगा। अपन देखते हैं कितने जीव, मनुष्य शरीर तो दुखी अपन होते ही होते हैं, बाकी कितने जीव इतने दुखी हो रहे हैं, जिस पर देखकर अपने को क्या आ जाती है? दया आ जाती है। तो ऐसी स्थिति अपनी भी होने वाली है यदि इस प्रकार के कर्म रहेंगे, जिससे कि ऐसी पाप कर्म रहेंगे जिससे ऐसी पशुओं की योनि में जाना पड़ेगा, तो इतने भारी दुख देखने पड़ेंगे, इतने भारी दुख भोगने पड़ेंगे। तो किसका परिणाम है? कोई सुख पा रहा है और कोई दुख पा रहा है। किसी को रूपवान शरीर मिला है और किसी को रूप मिला है। कोई अच्छे घर में गया, कोई नीचे घर में गया, कोई राजा बना और कोई रंक बना। ये किसका परिणाम है? सद्गुरुदेव समझा रहे, ये मिल्खा देह की कमाई है। जो पिछले जन्म में जिन्होंने जैसे जैसे कर्म किए थे वो आज यहाँ आकर भोग रहे हैं, और आज जैसे जैसे कर्म कर रहे हैं वैसी वैसी योनियां उनको आगे वापस से प्राप्त होगी। क्योंकि स्वतंत्र काया कौन सी है?
ये मनुष्य शरीर है। भाग्य बनाने वाली काया कौन सी है? ये मनुष्य शरीर है। बाकी योनियों में तो भाग्य को भोगना है, किए हुए कर्मों को भोगना है। इसलिए हम लिखते अपना भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते, अक्सर धुंधला पड़ जाता है। हम करते जाते कर्म यहाँ कहाँ? इस मृत्यु लोक में, इस मनुष्य शरीर में हम करते जाते, और किसी योनियों में ये कर्म बंधन नहीं बनता। ये भी बात विचार करने की। पशु योनि है ये, कीट पतंग पक्षु पक्षी। शेर अपना शिकार कर रहा है, हिरण को मार रहा है पेट भरने के लिए, तो उसके कर्म बंधन नहीं बंध रहा है। परंतु मनुष्य शरीर में आकर जैसे जैसे कर्म करेंगे, हर एक कर्म बंधन का कारण होगा, और हर एक श्वास में भक्ति बंधन से मुक्ति दिलाने वाली होगी। अब अपना विषय वस्तु है, अपने निश्चय का विषय वस्तु है कि अपने को कर्म बांधने हैं या कर्मों से मुक्ति पानी है। इसलिए मेनका देह का इतना भारी गुण है कि यहाँ की कमाई ही सब जगह काम आने वाली है, चलने वाली है। या तंसु उज्जवल कर जावे इंसु राजा होई, यहाँ से रूप करूप बंधाना सुख दुख पावे लोई। तो कोई सुखी हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लिखते अपना भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते, अक्सर धुंधला पड़ जाता है। हम करते जाते कर्म यहाँ, और फल पीछे पीछे आता है। पुरुषार्थ काल चक्र में पककर प्रारब्ध अटल बन जाता है। ये लिखी तुम्हें आत्मकथा, मत कहो लेख विधाता का। इसलिए बज पुरुषार्थ शरणम गच्छामि, बज पुरुषार्थ शरणम गच्छामि। तो मेनका देह आज प्राप्त हुई है इस मन को, तो कैसा पुरुषार्थ करना है? मन रे होतन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिवरे है सायब आप ही करता होई। ये आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेगी। पुरुषार्थ करो तो ऐसा करो, नहीं पुरुषार्थ करो तो फिर तो वैसा तो मत करो कि वापस से पाप योनियों को भुगतना पड़े, पाप कर्मों को भुगतना पड़े। तो पाप को भोगेंगे तो भी बंधन है, पुण्य को भोगेंगे तो भी बंधन है। साकल बंदियों सिंह पछतावे, अब कहो कौन छुड़ावे। पाप पुण्य कंचन लो बेड़ी, पांव पड़िया दो जीव दुख पावे। जिसके भी पांव में बेड़ी पड़ेगी वो तुझको तो दुखी होना ही होना पड़ेगा। तो सब अपने ही कर्मों को अपन भोग रहे हैं। संसार में आज भी अपन दोस्तों को देखते हैं, बहुत धनवान है और बहुत गरीब है, बहुत सुखी है कोई तो, और बहुत दुखी है। किसी को इतनी अकूट संपत्ति है कि 7 पीढ़ियां खाती रहे, और किसी को पेट भरने के लिए भी भोजन नसीब नहीं होता। इसमें किसका दोष है? परमात्मा का दोष है क्या? भगवान का दोष है क्या? हे लिखी तुम्ही आत्मकथा, मत कहो लेख विधाता का। विधाता का कोई दोष नहीं है। विधाता की न किसी से दोस्ती है न किसी से दुश्मनी है। उन्होंने तो मनुष्य देह देकर, स्वतंत्र काया देकर, कार्य काया देकर अपने को मृत्यु लोक में भेज दिया है कि अब जैसा चाहो वैसा तुम अपना कर्म करके अपना भाग्य बना सकते हो। तो आज जो संसार के अंदर अच्छे बसे हैं, किसके लिए? सुखों का उपाय करने के लिए। वो सारा पैसा अर्जित करने के लिए, जिसके लिए कारण से भक्ति का बिल्कुल भी समय मिल पाता नहीं है। सद्गुरु के ज्ञान को समझते ही नहीं, धारण कर पाते नहीं। तो आज तो हजारों लाखों करोड़ों के मालिक बन सकते हैं और बन रहे हैं। टाटा बिरला अंबानी को भी पीछे छोड़ सकते हैं, परंतु उस संपत्ति को उपाय करने में कितने कर्म बंधन हुए उसका पता ही नहीं है। जितनी ज्यादा संपत्ति इकट्ठी करनी है उतना ही कर्म करना है, उतने ही कर्म बंधन का कारण है, क्योंकि मनुष्य शरीर के द्वारा कर रहे हैं। मनुष्य शरीर के द्वारा हर एक किया हुआ कर्म बंधन का कारण है, एक राम भक्ति को छोड़कर। इसलिए पाप पुण्य दोना सुन्यारा, जा सुरव लिवलाई। सुख असुख दोना सुन्यारा, जा सुरव लिवलाई। रह सुख राम, राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो अपन किसको फॉलो करते हैं? कौन अपने आदर्श होते हैं? जनता किसको फॉलो करती है कि देखो ये आर्स से
फर्श से अर्श पर पहुंच गया, कुछ भी नहीं था इसके पास में, और एशिया का नंबर 1 बन गया, विश्व का नंबर 1 बन गया। किसमें? भक्ति में, पैसों में, उसको सब फॉलो करते। तो उस संपत्ति को उपार्जित करने में कितना कर्म किया, कितनी कितनी सेटिंग की, कितने कितने अनैतिक कार्यों में लिप्त होना पड़ा। पैसा ऐसे ही आ जाता है क्या? कितनी अथाह संपत्ति बिना अनैतिक कार्यों के, बिना असत्य के प्राप्त होती नहीं है। तो जितनी अधिक संपत्ति प्राप्त कर रहे हैं, उतना ही इस आत्मा के कर्म बंधन बनते जा रहे हैं, और उतनी ही संपत्ति प्राप्त कर ली, परंतु पाप की गठरी किसी आत्मा के साथ में जाने वाली है, क्योंकि नर्तन की कमाई सब जगह साथ रहने वाली है। पाप पुण्य संग दो चाले, ओन चाले लारो रे हारो रे, कोई हारो रे संसार कर्म सु हारो रे। क्योंकि अपना पर का भया सरीसा माया सब धर डाटी, मूषा जक्या चलिया इन साथे आ खाई और ही खाटी। संपत्ति अर्जित करने में अनेक कर्म किए, और सारे कर्मों की पाप की पोटली तो इस आत्मा को अपने साथ में ले जानी पड़ेगी। और सारी संपत्ति जो हजारों लाखों करोड़ की इकट्ठी की, वो सब यही एक पल के अंदर बिरानी हो जाएगी। तीतर बाज गालियों दागे आशा सकल बिलानी, सारी प्लानिंग धरेगी धरी रह जाएगी। तो इतनी संपत्ति उपार्जित करने में पहले तो इतना कर्म बंधन किया, जिससे क्या बंधा? पाप। उनको भोगने के लिए कहां जाना पड़ेगा? 184 जीवा जोड़ में भारी दुख देखने पड़ेंगे, 9 महीने तक गर्भवास के कितने भारी दुख देखने पड़ेंगे। और उसके बाद उस संपत्ति को अब इतना इकट्ठा कर लिया तो क्या करेंगे? खर्च तो होती नहीं, तो क्या करेंगे? दान करेंगे। हजारों लाखों की संपत्ति को क्या करेंगे? दान करेंगे। उससे क्या होगा? कर्म बंधन होगा। कौन सा? पुण्य कर्म बंधेगा, और पुण्य को भोगने के लिए भी वापस से आना पड़ेगा। पहले तो देवताओं के उच्च लोकों में स्थान मिलेगा, और फिर पुण्य पाप को भोगने के लिए पशुओं की योनि में आना पड़ेगा। ये पाप पुण्य का चक्कर चलता रहेगा, क्योंकि मेंढा दे की कमाई सब जगह काम आने वाली है। राजी तो बहुत हो रहे हैं पैसा कमाकर, राजी तो बहुत हो रहे हैं दान देकर, परंतु अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वो पता नहीं है। इसलिए सदगुरु बुद्धि पर विवेक सब जागृत कर रहा है कि मन रे ओतन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिव रहे हैं सायब आप ही करता होई। जितने ज्यादा कर्म बंधन, उतने ही ज्यादा चक्रवर्ती व्यास की तरह जन्मों का लेखा जोखा चलता रहेगा, जन्मों का पेड़ चलता रहेगा, कभी भी मुक्ति होने वाली नहीं। जितने ज्यादा कर्म, उतने ही ज्यादा समय पर भोगना भुगतना पड़ेगा। तो या तंसु उज्जवल गर जावे, इंसु राजा होई, यासु रूप करूप बंधाना, सुख दुख पावे लोई। कोई सुखी हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, सब अपने ही कर्म की वजह से हो रहा है। तब पिछले जन्मों की अपने ही कर्मों की वजह से हो रहा है, और आज जैसे जैसे कर्म कर रहे हैं, वैसे वैसे आगे अपने को सुख और दुख मिलने वाला है। इसलिए कोई सुख किसी को सुख देता नहीं, कोई किसी को दुख देता नहीं है। सब अपने ही कर्मों का खेल है, प्रारब्ध का खेल। हंस के खेल या रोके जेल, वो तो झेलना ही झेलना पड़ेगा जब तक कर्मों से मुक्ति नहीं हो जावे। और कर्मों से मुक्ति कब होगी? मन रे ओतन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिव रहे हैं साहेब आप ही करता होई। जब तक एक भी कर्म शेष रहेगा, तो उसका ऋण बदला लेने के लिए या देने के लिए वापस से देह धरकर आना पड़ेगा। और देह के साथ में तो सारे सुख और दुख का तांता लगा हुआ ही रहेगा। हर दिन दुखों से मुक्ति का उपाय करते हैं, और नया सामने आकर दुख तैयार खड़ा मिलता है। हर दिन बीमारी से मुक्ति का उपाय करते हैं, और एक बीमारी जाती है, दूसरी बीमारी आकर तैयार खड़ी मिलती है। तो जब तक कर्मों का खात्मा नहीं होगा, तब तक भी देह धरना बंद नहीं होगा, और देह धरना बंद नहीं होगा तब तक सुख और दुख का तांता तो लगा हुआ ही रहेगा। उससे दुखों से मुक्ति मिलने वाली नहीं। इसलिए हे मन ओतन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिव रहे हैं शायद आप ही करता होई। यासु रूप करूप बंधाना, यास दुख सुख दुख पावे लोई, इनसु दीन दुनी सिर होई, यासु सुरगा जावे। किसी को तो
बहुत अच्छी संपत्ति यहाँ प्राप्त हुई है, और किसी को बिल्कुल भी संपत्ति प्राप्त नहीं। ये सब किसकी वजह से? किसी को बहुत दुखी जीवन जीना पड़ रहा है और कोई इतना सुखमय है कि उसको किसी काम करने की भी आवश्यकता नहीं है। सब अपन किए हुए कर्मों को भोग रहे हैं या भुगत रहे हैं, कोई किसी को सुख दुख देता नहीं। रामचरितमानस में लखन जी भी यही बात बोल रहे हैं, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, धरणी धाम धनुपुर परिवारु, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारु, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल पर मारत नाई। परमारथ का कार्य तो क्या है? जो कोई समझ चुके अब आप ही करता हो, यही परम अर्थ का कार्य है, यही सार की वस्तु है। आत्मा के सार का क्या है? ये सद्गुरु विधि से सुमरण ही आत्मा का सार है। बाकी सब यहाँ पर अपन सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो किसकी वजह से? अपने ही कर्मों की वजह से हो रहे हैं। बोले लखन मधुर मधुबानी, ज्ञान वैराग भगति रसानी, गाँव न को सुख दुख कर दाता। किसी में ताकत नहीं है कि आपको सुख दे दे या आपको दुख दे दे। किसमें ताकत है? निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये कर्म बड़े बलवान है, ये पीछा छोड़ते नहीं। जिस समय पर जैसे जैसे कर्म उदय हो जाते हैं, वैसा वैसा ही फल देते हैं, वैसा वैसा ही भोगना और भुगतना पड़ता है। चलता निधि का चक्र यहाँ, किसके दिन एक समान रहे, धनवान रहे ना बलवान रहे, किसके यहाँ गुणगान रहे। राजा से रंग, वो रंग से राजा, अर्श से फर्श, और फर्श पे अर्श, कौन बना देता है? ये सब कर्मों का खेल है। इसलिए गाँव न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, धरणी धाम धनुपुर परिवार, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहार। किसी को भरा पूरा परिवार मिला है, धरती मिली है, धाम मिला है, वो सुख सुविधाएं मिली है, किसकी वजह से? अपने पिछले जन्म के कर्मों की वजह से। और किसी के पास में कुछ भी नहीं है, किसकी वजह से? पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से। किसी के बहुत सारे बेटे हैं, किसकी वजह से? पिछले जन्मों की कर्मों की वजह से। किसी के एक भी बेटा नहीं है, किसकी वजह से? पिछले जन्मों की कर्मों की वजह से। किसके बहुत बेटे हैं तो भी माँ बाप को रखते नहीं है, किसकी वजह से? पिछले जन्मों की कर्मों की वजह से। और किसी कोई बेटा नहीं तो भी वो सुखी है, भक्ति में अगर काब है, किसकी वजह से? पिछले जन्मों की कर्मों की वजह से। गाँव न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, धरणी धाम धनुपुर परिवार, स्वर्ग नरक जहाँ लगी हुई। किसी को स्वर्ग मिल रहा है, किसी को नरक मिल रहा है, किसकी वजह से? अपने ही कर्मों की वजह से। या जितने जी भी स्वर्ग की अनुभूति हो रही है, नरक की अनुभूति हो रही है, किसकी वजह से? अपने ही कर्मों की वजह से। इसलिए या तंसु उज्जवल गर जावे, इनसु राजा होई, यासु रूप करूप बंधाना, सुख दुख पावे लोए। किसी को रूपवान शरीर मिल रहा है और किसी को क्रूप मिल रहा है। कोई तो चांदी के पाए जन्म हो रहा, किसी का सोने और लोहे के पाए जन्म हो रहा है। जो चांदी के पाए जन्म हो रहा है तो स्वस्थ रहता है, और सोने और लोहे के पाए जन्म होता है तो उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं रहती। किसकी वजह से? परमात्मा की कोई दुश्मनी थी कि भाई एक जने को तो चांदी के पाए जन्म दिया और एक जने को सोने के पाए जन्म दिया। सब अपने अपने कर्मों को अपन भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं। तो होना था तो हो गया, अपन तो सद्गुरु बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं कि आज की तारीख में अपने को कैसे कर्म करने हैं, कर्म बंधन नहीं होवे, इस बात का ध्यान रखना है। और किए हुए कर्मों से मुक्ति मिल जावे, उस बात पर विचार करना है। क्योंकि मनुष्य जन्म ही ऐसा जन्म है कि जहां से जन्म जन्म का खाता चूके, हो ये मन राम सनेही रे, रामदास सतगुरु के शरण
जन्म सफल कर ले रे। इसलिए मन रे ओतन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिवरे हैं सायब, आप ही करता होई, इनसु दीन दुनी सिर होई। इनसे क्या हो जा सकता है? मनुष्य देह से ही बादशाह पद की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ सो सुरगा जावे, या मनुष्य शरीर प्राप्त करके शुभ कर्म करेंगे, जप करेंगे, यज्ञ करेंगे, व्रत करेंगे, तीर्थ करेंगे, जितने भी शुभ कर्म सब करेंगे, तो क्या होगा? उससे स्वर्ग के ऊंचे लोकों की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु स्वर्ग के सुख भी नहीं है, पूरा पूरी स्वतंत्र काया है, कार्जिक काया है। जहां चाहो वहां का टिकट कटा सकते हो, परंतु कहाँ का टिकट कटवाना है, ये सद्गुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं। वो समझ विकसित कर रहे हैं कि अपने से कोई गलत टिकट नहीं लेने में आ जावे, गलत ट्रेन में नहीं बैठ जावे। जिस ट्रेन में बैठेंगे वो जहां जानी है वहां अपने को पहुंचा देगी। तो स्वर्ग के ऊंचे लोकों की प्राप्ति हो भी जाएगी, तो स्वर्ग के सुख भी स्थायी नहीं है। जब तक सुकृत है तब तक वहां के फलों को भोगना है। जैसे ही सुकृत समाप्त हो जाएंगे, वापस से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। और ये जन्म मरण, ये 84 का चक्कर छूटने वाला नहीं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवातारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संता में धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम।